हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित वसीन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएमएस को लेकर। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बीएमएस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएमएस करने वाले यानी कि पास आउट होने वाले होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीएमएस अभी स्टार्ट की होगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे कि बीएमएस की एडमिशन जो है वो लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जो सबसे ज़्यादा एमबीबीएस के बाद सेकंड कोर्स जो हमारे पास सबसे ज़्यादा माइंड में आता है वो बीएमएस ही आता है। तो अगर आप बीएमएस चूज़ कर भी रहे हो, या अगर आपने चूज़ कर लिया है, या अगर आप पास आउट होने वाले हो, तो आपको पता है बीएमएस करने के बाद आपके पास क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है, कितने आपकी जेब में पैकेज रहने वाला, कितनी आपकी सैलरी रहने वाली, क्या आपकी उतनी सैलरी रह सकती है कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर के कंपैरिजन में उसके बराबर तक जो है वो पहुंच सकते हो। ये कौन कौन सी ऐसी पोस्ट रहने वाली है जो आपको आगे जाके आपको हेल्प करेंगी, आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर के लिए आपको उतनी हाई पैकेज जो आप तक पहुंचा सकती हैं आपके लिए। तो बीएमएस जो बच्चे कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिसके लिए आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जो आप परस्यूइंग कर रहे हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कितना आपका पैकेज रहने वाला, वो सारा कुछ आज आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिनके बारे में आई थिंक मुझे नहीं लगता बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सुना भी नहीं होगा। कि जैसे कि आप एएमओ होता है, एमओ होता है, सीएमओ होता है, एआरओ होता है, तो ये सब क्या होता है, इसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बीएमएस के बाद, ये सब चीज़ों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, कितना हमारी जो लाइफ के अंदर इसका जो पैकेज है वो रह सकता है, और हम इसको कैसे जो है आगे जाके हमारे लिए ये चीज़ बेनिफिट हो सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सीएमओ, एएमओ, एमओ, एआरओ इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, और ये सब चीज़ें बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पहली बार भी सुन रहे होंगे कि ये चीज़ें क्या है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएमओ के बारे में। सीएमओ क्या होता है? सीएमओ की जो फुल फॉर्म होती है, डेट इज चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर। अब ये चीफ मेडिकल ऑफिसर करता क्या है, हम इस डेजिग्नेशन पे कैसे पहुंचेंगे, कितना हमारे पास सैलरी पैकेज इसका रह सकता है। तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप बीएमएस कर रहे हैं, या फिर अगर आप बीएमएस करने की सोच रहे हैं, या फिर अगर आप पास आउट हो चुके हैं, तो बीएमएस के अंदर अगर आप गवर्नमेंट जॉब या फिर आप जो है एमओ बनना चाहते हैं, यानी कि मेडिकल ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, तो और गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इसमें हर एक चीज़ आपके मतलब की होगी, कोई फालतू का डाटा कंटेंट हमने इसके अंदर अपडेट नहीं किया है। जो चीज़ रियलिटी है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर। देखो बच्चे, जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं, उनके लिए क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है। उनके लिए क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए उनके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, किसके लिए? सीएमओ बनने के लिए। क्या करने के लिए? सीएमओ बनने के लिए एक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, क्लियर करने के बाद उनको जो है वो पोस्ट दी जाती है, किसकी? सीएमओ की। तो जो है उनको पोस्ट जो है वो दी जाती है, किसको? सीएमओ, एमबीबीएस डॉक्टर को। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सीएमओ जो है वो एक बीएमएस जो डॉक्टर होता है वो कभी भी जो है सीएमओ नहीं बन सकता, यानी कि एक जो बीएमएस डॉक्टर है वो कभी भी सीएमओ जो है वो नहीं बन सकता। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बीएमएस करने के बाद सीएमओ नहीं बन सकते। तो ये बहुत बड़ा डाउट है, हम ये वाला सीएमओ नहीं बन सकते। इसमें क्या होता है, आपको एक एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाया जाता है। जो बच्चे एमबीबीएस वाले होते हैं, क्लियर करने के बाद उनको जो है सीएमओ की पोस्ट मिल जाती है, जो एक तरह की क्या होती है, आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है। लेकिन हमारे पास जो होता है बीएमएस वाला सीएमओ होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपने बहुत सारे अपने जितने भी आयुर्वेदिक सेंटर बड़े बड़े, उसके बाद अपने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हमारे पास रिसर्च सेंटर हैं, तो इन सब के अंदर क्या होता है, जैसे रिसर्च सेंटर आप ले लो, आयुर्वेदिक सेंटर ले लो, पतंजलि है, जीवा है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, आयुर्वेदिक सेंटर्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अगर आप पीजी कर चुके हैं या फिर बीएमएस करने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है, तो ये आपकी क्या करती हैं, ये सेंटर्स, बड़े बड़े आयुर्वेदिक सेंटर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो आपके मल्टी स्पेशलिस्ट जो आपके होते हैं, तो ये आपके लिए क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें निकालते हैं। जो उसमें से एक पोस्ट होती है आपकी सीएमओ की। कौन सी पोस्ट होती है उसके अंदर, आपकी एक सीएमओ की जो है आपकी पोस्ट होती है। तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं कि हमें एक सीएमओ की नीड है, तो उसके लिए इस पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई
कर सकते हो। तो इसका जो पे स्केल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई पे स्केल, बहुत ज़्यादा हाई पे स्केल होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बीएमएस वाला डॉक्टर है वो कभी सीएमओ नहीं बन सकता, आप भी सीएमओ बन सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बीएमएस जो डॉक्टर है वो एक सीएमओ नहीं बन सकता, आप सीएमओ बन सकते हो और काफ़ी ज़्यादा हाई पे स्केल भी आप जो है अपना अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो बीएमएस करने के बाद। इसके बाद अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, डेट इज एएमओ और एमओ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एएमओ को लेकर। एएमओ क्या होता है हमारे पास, एएमओ या फिर इसको सिंपल एमओ भी बोलते हैं। एएमओ हमारे पास होता है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, हमारे पास इसका फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। अब ये आयुर्वेद सिंपल इसको एमओ भी बोल देते हैं, एमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर भी बोलते थे, और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भी जो है वो इसके नाम से भी जाना जाता है। अब आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भी एक बहुत डिमांडिंग पोस्ट है, इसकी भी बहुत ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट पोस्ट जो है वो निकलती है, इसकी बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है। इसके लिए भी क्या होता है, आपको एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और वो एग्ज़ाम को आपने क्लियर करना होता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप जो है सीधा आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर जो है वो चले जाओगे। एग्ज़ाम बस आपको क्लियर करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हो तो इसका जो पे स्केल है बहुत ज़्यादा हाई पे स्केल है, इसका भी हाई पे स्केल है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा हाई पे स्केल है। इसका पे स्केल कितना है मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। इसका जो पे स्केल है वो आपको 50,000 से शुरू होता है और आपका 2 लाख तक जो है वो जाता है, ठीक है। वेरी भी कर सकता है कुछ स्टेट के अकॉर्डिंग, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वेरी भी कर सकता है स्टेट के अकॉर्डिंग। तो मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 2 लाख तक एक आप एमओ बन के जो वो कमा सकते हो बीएमएस डॉक्टर बनने के बाद। एक चीज़ और कर बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी तो जिसमें मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मेरा फर्स्ट प्रोफेशन जो था, यानी कि जो मेरी फर्स्ट चॉइस थी वो एमबीबीएस थी, वो मेरे स्कोर में नहीं ले पाया, मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो मुझे मजबूरी में जो वो बीएमएस लेना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मजबूरी में बीएमएस ले रहे हो तो बीएमएस करने के बाद अच्छा खासा पैसा नहीं कमा सकते, अच्छी खासी आप पोस्ट के ऊपर नहीं जा सकते। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप सीएमओ बन सकते हो, एएमओ बन सकते हो और इतना अच्छा खासा एक बीएमएस डॉक्टर बनने के बाद आप इतना अच्छा खासा जो पैसा कमा सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएमएस को हल्के में लिया हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आप एक पूरी चीज़ को किसी इंटरेस्ट के साथ करते हो तो उसके अंदर अगर आप प्रोफेशन देखोगे तो बहुत अच्छा प्रोफेशन, बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आर्मी के अंदर भी आपको बीएमएस की नीड पड़ती है। आपने अगर इस चीज़ को और डीपली रिसर्च करोगे तो मैं भी ये भी आपको बता देता हूँ, आर्मी वालों को भी बीएमएस के अंदर जो है उसकी नीड पड़ती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आपको बीएमएस की नीड पड़ती ही पड़ती है, बीएमएस डॉक्टर चाहिए ही चाहिए होता है। जितने भी अपने प्राइवेट रिसर्च सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पतंजलि हो गया, जीवा हो गया, तो आराम से आप जो है एएमओ सीएमओ की पोस्ट जो है वहाँ पे हासिल कर सकते हो, फिर अच्छा खासा जो वो पे स्केल अपना बना सकते हो, कमा सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है एआरओ। अब ये एआरओ क्या चीज़ है, अब ये एआरओ कैसे बनेंगे, अब ये एआरओ पहले होता क्या वो समझिए। एआरओ हमारे पास होता है आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर। जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, कईयों को बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि जैसे 10th से 12th से कि मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ, मुझे रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आप आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर भी बन सकते हो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एआरओ। अब इसके रिलेटेड आपको क्या कर सकते हो, इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा, सब्सक्राइब भी मार देना, देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद एक और थोड़ी सी डीपली वीडियो लेके आएंगे कि स्टार्टिंग में अगर आपको ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, लेकिन अगर आप फिर भी इनके अलावा जो कुछ और लाइफ में करना चाहते हो, बीएमएस के अलावा स्टार्टिंग में कितनी सैलरी हो सकती है बीएमएस के अंदर, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करके बताना कि अगर आपको चाहिए कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसके लिए कमेंट करके बताना। तो आयुर्वेदिक रिसर्च, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर में क्या चीज़ है, इसके लिए भी आपके एग्जाम ही कंडक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम आपका क्या होगा, कंडक्ट होगा। एग्जाम जो आपका कंडक्ट होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद और आपको जो है वो
आरओ की पोस्ट मिल जाएगी। इसकी गवर्नमेंट पोस्ट भी होती है और इसकी प्राइवेट भी पोस्ट होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही होती है, प्राइवेट में भी आपको अच्छा खासा पैकेज इनका मिलता है, गवर्नमेंट के अंदर भी मिलता है। तो दोनों की दोनों आप कर सकते हो। उसके लिए आपको एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में जो है एआरओ बन सकते हो। और साथ में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है रिसर्च में जाने के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हाई पे स्केल होता है। तो इस तरह से बीएमएस के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप जो वो रहने वाला है। इसलिए आपको घबराना, पैनिक नहीं होना होता कि हम मैंने ये चीज़ चूज़ कर लिया, पता नहीं आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो अगर जिस फील्ड में अगर आपने चूज़ किया है तो उसके अंदर बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बस उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। आप सीएमओ बन सकते हो, एएमओ बन सकते हो, एमओ, ठीक है, एआरओ बन सकते हो। तो इसके अलावा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने अपना आर्मी में भी बीएमएस की नीड होती है। तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी, ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।